जानिब से एक मरतबा फिर फलस्तीनी इलाकों पर हमलों का सिलसिला शिद्दत इख्तियार कर गया है। इस्राएली फिजाइया का कहना है कि उसने रात भर हमास लीडर के घर समेत 200 ठिकानों को निशाना बनाया है। हफ्ते से अब तक गजा में होने वाले फिजाई हमलों में तकरीबन 700 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। गजा की पट्टी पर जबालिया के पनाहगुज़ीन कैंप पर इस्राएली हमले में 15 अफराद के जाँ बहक होने की भी इत्तलात हैं। इसराइल ने हालिया हमलों के आगाज से अब तक हमास के 1500 मुजाहिदीन की शहादत का भी दावा किया है। इसराइल का ये भी दावा है कि गजा के सरहदी इलाके पर दोबारा कब्जा करके बाड़ बंद कर दी गई है। इसराइल ने गजा का मुहासरा करते हुए ईंधन, बिजली और पानी की सप्लाई बंद कर दी है। उधर गजा पर गैर एलानिया फिजाई हमलों पर हमास ने यरगमाल इसराइलियों को कत्ल की धमकी दे दी है। बड़ी तादाद में गजा से फलस्तीनी रिफा के रास्ते मिस्र जाना चाहते हैं, मगर सरहद बंद कर दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने गजा में इंसानी राहदारी का मुतालबा कर दिया है। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि यरगमालियों की बाजियाबी के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। नेतन्याहू का कहना है कि हमास के खिलाफ भरपूर कुव्वत का इस्तेमाल किया जाएगा। उधर अमेरिका ने इसराइल को असलहा और जंगी साजो सामान फराहम करना शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब अमेरिकी बहरी बेड़ा भी खित्ते की जानिब बढ़ रहा है। इससे कबल इसराइल और हमास झड़पों में अमेरिका ने कभी ऐसा नहीं किया। अमेरिकी दिफाई एहलकार के मुताबिक किसी मुल्क या गिरोह को लड़ाई में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। तर्जुमान कौमी सलामती कौंसिल जॉन किर्बी का कहना है कि अमेरिका खित्ते में अपनी फौज उतारने का इरादा नहीं रखता। अमेरिकी रुकन कांग्रेस ब्रेट शर्मैन का कहना है कि हमास को शिकस्त देना होगी और इन्हें गैर मुसल्लह करना होगा। उनका ख्याल है कि गजा में शुरू होने वाला हालिया तनाज़ा महीनों तक जारी रह सकता है। दूसरी जानिब इसराइली मजालिम के खिलाफ और फलस्तीनियों की हिमायत में लंदन और न्यूयॉर्क में रैलियां निकाली जा रही हैं।